नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में 61.41% हुई वोटिंग। जमशेदपुर पर वोटिंग खत्म हो गई। अब मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े लोग ही वोट डाल रहे हैं। आपको बता दूं, शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ है वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई है। आपको बता दूं कि झारखंड में 4 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में हुई है जो कि 64.75% है। रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग हुई है। इसके अलावा धनबाद में 58.90% वोटिंग हुई है, जबकि जमशेदपुर में 64.40% वोटिंग हुई है। तो वहीं आपको बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में मतदान किया। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रांची में मतदान किया। आपको बता दें, वहीं जमशेदपुर में बूथ संख्या 288 पर ईवीएम खराब होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। तो वहीं आपको बता दूं कि अगर इन 4 सीटों पर नजर डालें तो रांची लोकसभा सीट में कुल 21 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस युवा चेहरे अश्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय वर्ष 2009 में जीते थे। अब उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। पाकुड़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। दरअसल आपको बता दूं, पाकुड़ के हरिडंगा बाजार स्थित HDFC बैंक के समीप शनिवार को स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुफसिल थाना क्षेत्र के गंधाई निवासी असगर अली के पुत्र सैफ शेख व मोरफुल शेख के पुत्र बाबर शेख के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर तेज रफ्तार से अंबेडकर चौक की ओर से गांधी चौक की तरफ जा रहा था। वहीं दोनों युवक बाइक पर सवार होकर HDFC बैंक की ओर से निकलकर मुख्य सड़क की ओर आ रहे थे। आपको बता दें, इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर घुसकर दब गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके पर फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान स्थानीय लोगों ने उक्त युवकों को ट्रैक्टर के अंदर से निकालने का प्रयास किया, पर दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे। दोनों को निकालने के लिए JCB का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना के बाद आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों ने सब को शहर के मुख्य सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना को लेकर भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि समझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए पुलिस प्रशासन को भी घटनास्थल से दूर हटना पड़ा। हालांकि थोड़ी देर बाद पाकुड़ पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर काफी समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराते हुए मुआवजे का आश्वासन देकर जाम को हटा दिया। दिन दहाड़े 7 मिनट के अंदर 1 करोड़ की लूट, फिल्मी तरीके से दिया वारदात को अंजाम। दरअसल आपको बता दो, पुलिस की सक्रियता को चुनौती देते हुए हथियार से लैस 3 अपराधियों ने सोनारी थाना क्षेत्र एयरपोर्ट बाजार के पास MB ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। लगभग 7 मिनट तक दुकान में रहे अपराधी नगद 4.60 लाख रुपये और करीब 94,60,000 1 किलो 200 ग्राम रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लेकर बड़े आराम से एक बाइक पर सवार होकर भाग निकली। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1:40 की है। पूरी घटना दुकान में लगी CCTV में कैद हो गई है। फुटेज के अनुसार अपराधी 7 मिनट तक 1:53 तक दुकान में रहे। आपको बता दें कि हथियार का भय दिखाकर झोले में जितना संभव हुआ उतने आभूषण भरकर निकल गए। सूचना पर सिटी SP मुकेश कुमार लुनायक, DSP निरंजन तिवारी और सोनारी थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो वहीं आपको बता दूं, दुकान के मालिक संजय जैन शहर से बाहर हैं। दुकान में उनके भाई कौशल जैन और संजय जैन के पुत्र ऋषभ जैन मौजूद थे। घर के नीचे ही आभूषण की दुकान है। फुटेज में चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। झारखंड के गवर्नर ने डाला वोट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने शनिवार को श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान राज्यपाल ने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। मौके पर गवर्नर ने कहा कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे भी अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। झारखंड में बदला मौसम, झमाझम बारिश, 29 मई तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चतरा व बोकारो समेत अन्य जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम के मिजाज में शनिवार को अचानक बदलाव आया और बारिश होने लगी। आपको बता दूं, गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इन बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक गरज के साथ तेज हवाएं चलेगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दूं, चतरा में मौसम ने शनिवार की दोपहर बाद अचानक करवट बदली। आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश भी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गर्मी के कारण लोग परेशान थे। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
स्कूलों में पोषण किट से कितना हुआ फायदा, सरकार करेगी रिपोर्ट तैयार, तो वहीं छात्रों को क्या होगा फायदा। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में फूड बास्केट से मिलने वाले पोषण पौष्टिकता पर राज्य सरकार विशेष रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि इससे पूर्व जनजातीय अनुसंधान संस्थान के माध्यम से सभी आवासीय विद्यालय में पोषण किट से क्या लाभ मिला, छात्रों में इस पोषण किट का क्या फायदा हुआ, इस पर अध्ययन होगा। आपको बता दूं, यह अध्ययन कार्य लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी आदेश आचार संहिता के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। आपको बता दूं, इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस अध्ययन कार्य के लिए राज्य सरकार की ओर से 7,15,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। एजेंसी व शोधकर्ता संगठन का चयन किया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हुए रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। मनीष रंजन को दूसरा समन 28 मई को बुलाया। दरअसल आपको बता दो, टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख की मांग की थी। आपको बता दो, ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर रहे हैं। आपको बता दूं, टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही है, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा है, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से पूछते, लेकिन वो नहीं आए। आपको बता दूं, मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। दुमका में चोरी कर रहे थे 3 चोर, तभी अंदर लग गई आग, फिर सबके उड़ गए होश। दरअसल आपको बता दूं, बालूमाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक किराना दुकान में चोरी करने आए 3 चोर आग से झुलस गए। दुकान में चोरी के दौरान आग लगने से एक की मृत्यु मौके पर ही हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों चोर नाबालिग हैं। गंभीर रूप से झुलसे 2 में से एक नाबालिग को प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरा घायल जली हुई हालात में ही फरार हो गया है। आपको बता दूं, आग लगी घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में किराना सह खाद बीज की दुकान है, जहां शुक्रवार की देर रात 3 चोर दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। चोर मोमबत्ती जलाकर नकदी और कीमती सामान तलाश रहे थे। इसी बीच एक चोर का पैर दुकान में रखे पेट्रोल के गिलन से टकरा गया, जिससे मोमबत्ती उसके हाथ से छूटकर पेट्रोल के गिलन पर जा गिरी। जैसे ही पेट्रोल का गिलन मोमबत्ती के संपर्क में आया तो उसमें अचानक आग लग गई। इस आग से 3 चोर बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक, केटीएम बाइक पर रखते थे खास नजर, अब नाबालिग समेत 9 धराए। दरअसल आपको बता दूं, रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग के अलावा अफरोज अंसारी, राजेश उराव, हरे कृष्णा स्वामी, रोनित कश्यप और हरीशचंद्र जसवाल शामिल है। आपको बता दें कि आरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के पास से चोरी के 4 बाइक 3 स्कूटी बरामद हुई है। आपको बता दें, पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि शहर के हर इलाके में घूम घूम कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आपको बता दूं, 10 से 15,000 रुपये में बाइक और स्कूटी बेच देते थे। इस गिरोह के द्वारा विशेष रूप से केटीएम बाइक चोरी की जाती थी। आपको बता दूं कि केटीएम बाइक बेचने पर आरोपितों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। पकड़े गए आरोपितों के द्वारा दर्जनों बाइक और स्कूटी चोरी कर बेचा जा चुका है। आपको बता दूं, चोरी की गाड़ियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस उन्हें बरामद करने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दूं, थानेदार ने बताया कि पकड़े गए 5 नाबालिग मौज मस्ती के लिए बाइक चोरी करते थे। सभी नाबालिग अलग अलग स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं। नेवी ऑफिसर से 96 लाख की साइबर ठगी, महिला समेत 3 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने के पुलिस ने रांची निवासी नेवी अपराधी के 96 लाख रुपए की साइबर ठगी में एक महिला सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भाईंदर थाना क्षेत्र के मनीराम पाल, प्रदीप मनीराम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता सेटलॉक थाना क्षेत्र निवासी अजय कुमार व रांची से एक महिला शामिल है। आपको बता दूं, गिरफ्तार आरोपितों के पास से 6 मोबाइल, 5 कॉर्पोरेट खाता से लिंकेड सिम कार्ड, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स के 15 अलग अलग आदान प्रदान एवं साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट और कॉर्पोरेट खाता से लिंकेड हस्ताक्षर किए हुए 9 चेकबुक बरामद किया गया है। तेज रफ्तार ट्रॉली असंतुलित होकर पुल के नीचे गिरी। दरअसल आपको बता दूं, थाना क्षेत्र के लिटीपाड़ा धर्मपुर NH 333A तसहर केंद्र के समीप शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार ट्रॉली असंतुलित होकर पुल के डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में चालक व उपचालक को किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं आई है। जानकारी के अनुसार ट्रॉली गोड्डा की ओर से हिरनपुर जा रही थी। लिटीपाड़ा तसहर केंद्र के समीप सड़क पर बने संकरा पुल पर रात के समय चालक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराते हुए लगभग 20 फीट पुल के नीचे पानी में जा गिरा। घटना में चालक व उपचालक बाल बाल बच गया है। दुर्घटना
दुर्घटना के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।